नामार्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरं वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए 11वें भाग में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन व्रत का थोड़ा परिचय आपको दे रहे हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो उनके बड़ी विचित्रताएं थी उनके पैदा होने में। उनके मुंह में सभी दांत थे पैदा होते समय, ये भी एक बड़ी विचित्र थी बात। दूसरी बात, पैदा जब हुए कुछ ही दिनों के बाद इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। परिवार में कोई नहीं रहा। ताऊ चाचा इनकी संपत्ति हड़पने के लिए तैयार थे, तो ये डर के मारे, छोटे थे तो गन्ने के खेतों में दिन भर गन्ना चूस करके, जब ये 5-7 साल के थे, गन्ना चूस करके भूख के मारे और गन्ने के खेत में ही डर के मारे पड़े रहते थे। बाद में ये चुरा करके चले गए, वाराणसी चले गए, भाग गए घर से। ताऊ चाचे तो इनको मार देना ही चाहते थे, लेकिन ये मिल नहीं पाए ढंग से, तो ये वहां चले गए। वहां फिर गुरु किया, गुरु रामानंद से भेंट हुई। उन्होंने इनको गुरु मंत्र दे दिया और जब बोलना शुरू किए थे तो सबसे पहले राम बोले थे, राम शब्द का उच्चारण किया था, तो छोटे पर इनका नाम राम बोला रखा था। आगे की जीवन यात्रा गुरु जी की शरण में रहने लगी और गुरु जी ने कहा कि तुम और अच्छी राम की भक्ति करना चाहते हो तो तुम चित्रकूट चले जाओ। चित्रकूट चले आए और चित्रकूट में ये जहां तहां बैठे रहते थे, भजन करते थे, लेकिन इनको ये चिंता रहती थी भगवान राम के दर्शन कैसे हों। तो दर्शन की बात को लेकर के चिंतित रहते थे। अचानक इनको एक दिन मैले कुचैले कपड़े पहने हनुमान जी मिल गए। ये हनुमान जी को पहचान नहीं पाए। कहा कैसे, क्या बात है, क्यों चिंतित रहते? कहीं प्रभु राम के दर्शन करना चाहता। तो कहा ऐसा है, एक बबूल का पेड़ है कीकर का, उसके साथ उस पर रोज जल चढ़ाइए, उस पर रोज जल चढ़ाइए
बाथरूम जाने के बाद जो जल शेष बचता है वो चढ़ाना होगा। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा, कहें मिलना चाहते हो तो चढ़ाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चढ़ाने लगे कीकर पर, कीकर के पेड़ पर। तो उस कीकर के पेड़ में ही एक प्रेत रहता था। उसको एक दिन वो प्रकट हुआ, कहा क्या चाहते हो? कहे भगवान राम के दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए आपके ऊपर जल चढ़ाया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दर्शन करा देंगे, तुम यहीं कुछ दूर बैठे रहो। भगवान राम आए, इशारा करके तुलसीदास जी को दर्शन करा दिया, लेकिन पूरा संतोष नहीं हुआ। प्रेत ने कहा हम इतना ही कर सकते हैं, और अगर और अच्छी तरह से चाहते हो तो घाट पर जाकर के वहां भजन करो, मंदाकिनी के किनारे। तो वहां कोई ना कोई और संत मिल जाएंगे आपको, उनसे हो सकते हैं दर्शन। कहा ठीक है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को सहारा पड़ गया, तो घाट पर भजन करने लगे। घाट पर भजन करते करते बहुत भीड़ थी। राम जी ने लक्ष्मण से कहा भाई चलो आज तुलसीदास के पास चलते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास कहें आज चंदन घिसते हुए अगर मिल जाते हैं तो उनसे चंदन लगवा लेते हैं। बेचारे बहुत दिन से चिंतित हैं कि मिले नहीं मिले नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा चलो। चल पड़े तो चंदन घिस रहे। राम जी ने कहा अरे बाबा पहले मुझे लगा दो, मुझे दूर जाना है, तुम बाद में घिस के लगाते रहना। कहा ठीक है आ जाओ, हम लगा देते हैं। उसके बाद लगा दिया चंदन, और अपने चंदन लगा के पूजा पाठ करके बैठ गए, भोजन प्रसाद कर लिया कहीं। तो उसके बाद रात्रि में उनको स्वप्न हुआ। हनुमान जी ने स्वप्न दिया, कहें आज तुम्हें घाट पर जो चंदन लगवाने आए थे वही भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी हैं। आज तुम्हें दर्शन हो गए, ये बताने के लिए मैं आया हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की।